बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कमर दुआ खाने पर खुश आमदीद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की गुफ्तगू का मौजू है मर्दाना कमज़ोरी का इलाज या मर्दाना कमज़ोरी का ऐसा हल जिसमें नुकसान ना हो क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे हल लोगों के पास पहुँच चुके हैं कि जिसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। ऐसी हालत में लोग मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए, मर्दाना ताकत हासिल करने के लिए, टाइमिंग बढ़ाने के लिए लोग दूसरों के मशवरों पर या किसी के कहने पर ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी टैबलेट्स और ऐसे कैप्सूल्स खा रही हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। इतने ज़्यादा हैं कि फिर कुछ वक्त बाद खुद तो बर्बाद होते हैं, घर भी बर्बाद हो जाते हैं और यहाँ तक कि घर उजड़ जाते हैं। और ये सारा नुकसान किस लिए हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस फितरत पर हमें पैदा किया था, हमने उस फितरत को छोड़कर और रास्ते तलाश करना शुरू कर दिए। तो फितरत में जो अल्लाह ताला ने चीज़ें हमें अता की हैं, बड़ी ताकतवर चीज़ें हैं। आज जो मैं नुस्खा आपको बताने वाला हूँ वो ऐसा लाजवाब, बाकमाल और बेमिसाल नुस्खा है मर्दाना टाइमिंग के लिहाज से, मर्दाना ताकत के लिहाज से, इस कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिहाज से और पूरे वजूद को ताकत देने वाला। असल और सबसे अहम तरीन बात यह है कि हर घर में मौजूद है, हर बंदा बाआसानी हासिल कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पैसे वाले अमीर ही इस दवा तक पहुंच सकते हैं, इस ताकतवर चीज़ को हासिल कर सकते हैं, गरीब बेचारा तो गरीब हुआ नहीं। हर अमीर गरीब के बस की ये बात है। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो नुस्खा। उस नुस्खे में 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें ये आम घर में इस्तेमाल होने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ है खालिस दूध, गाय का हो, भैंस का हो, कोई भी हो। खालिस दूध 1 पाव खालिस दूध के अंदर आपने जब दूध को अच्छी तरह गर्म कर लेना, उबाइल करने के बाद जब का वो गर्म हो तो उसके अंदर एक देसी अंडा डालना है। आपने देसी अंडा कच्चा तोड़ के दूध के अंदर डाल दें और उसको अच्छी तरह फेंट लें, मिक्स करें बिल्कुल अच्छी तरह। हो सके तो जितनी हो सके ना ज़्यादा दारें बनाएं उसकी। मतलब क्या है कि 2 बर्तन ले, एक बर्तन के अंदर दूध को डाला, अंडा उसके अंदर डाला, उसको दूध को दूसरे बर्तन के अंदर, फिर दूसरे को, पहले को नीचे करें, दूसरे को ऐसे डालते जाएं और ऊपर दार बनाते जाएं। तो जितनी ज़्यादा हो सके आप 20-25 दारें तो लाजमी बनाएं। अंडा डालने के बाद अंडा मिक्स करने के लिए या थोड़ा सा मिक्स करके फिर उसको आप 20 से 25 दारें 1 पाव दूध की, यूं जितनी बड़ी हो सके ना। ये अपने बर्तन लिया हुआ है, दूसरे बर्तन में दूध है, अब इसको इसके अंदर उंडेलना डालना शुरू करें और दार ऊंची बनाते जाए, ऊंची ऐसे, और फिर इस बर्तन को ऊपर लें और ऐसे दार बनाते रहे। तो कम से कम 25 दारें, ज्यादा हो सके तो बड़ी अच्छी बात है। इसका फायदा ज्यादा होने वाला है, इन चीजों का फायदा बढ़ने वाला है। तो आपने दूध में जब अंडा इस तरीके से मिक्स कर लिया, उसके बाद आपने 1 चम्मच, कम से कम 1 चम्मच, अगर हो सके तो 2 चम्मच शहद खालिस, अंडा भी देसी, दूध भी खालिस और शहद भी खालिस आपने डालना है। और शहद मिक्स करने के बाद आप उसको छोटे गोंद के साथ, जैसे चुस्की ले लेके छोटे गोंद के साथ, यूं समझो कि जैसे किसी चीज को चाट कर खाया जा रहा है, ऐसे आपने उस दूध को पीना है। गरम दूध को आपने इस तरह से आपने पीना है। फिर देखें इसके फायदे। सिर्फ 1 हफ्ता मेरी बात मान लें, आप भूल जाएंगे ये सारी ताकत की दवाइयां, ये सारे जो नशे चढ़े हुए लोगों को, और ये सारा कुछ भूल जाएंगे। ऐसी बेहतरीन टाइमिंग, ऐसा बेहतरीन जो कुदरती ताकत है वजूद के अंदर आएगी और फिर कमजोरी नहीं महसूस होगी। लेकिन शर्त क्या है, इसको जिंदगी का मामूल बनाए। आसान लफ्जों में यूं कहूं कि मर्द बूढ़ा होता ही तब है जब इन 3 चीजों को छोड़ देता है। अब कोई बंदा ऐसा नहीं कह सकता कि ये तीनों चीजें तो मेरे बस में है ही नहीं। दूध, अंडा और शहद हर बंदा हासिल कर सकता है। तो हर बंदा ये सारी जितनी ये टैबलेट्स चल रही हैं, जितने कैप्सूल, जो कुछ भी चल रहा है, सब कुछ भूल जाएंगे। और ऐसी ताकत कि आपको बूढ़ा ना होने दे। बूढ़ा ना होने का मतलब क्या है, ये नहीं कि उम्र रुक जाएगी। मतलब ये होता है कि जो लोगों को बुढ़ापे में कमजोरियों का सामना होता है ना, परेशान होते हैं जिस वजह से, वो आपको नहीं आएंगी। और अब तो बड़ी दूर की बात है बुढ़ापे में जाके कमजोरियों का सामना होना। लोग तो जवानी में बूढ़ों जैसे बने पड़े हैं। वजह क्या है, जो फितरी गजाएं थी उनको छोड़ दिया। तो मेरे भाइयों, ये इस्तेमाल करो। खुद भी, दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों को ये वीडियो, ये पैगाम पहुंचाओ कि इन चीजों को छोड़ो जो इंतहाई नुकसानदेह हैं।
बल्कि वो कंपनियां जिन्होंने बनाई हैं ये चीजें, वो लोग जिन्होंने बनाई हैं, वो बताते हैं कि इनके साइड इफेक्ट्स हैं, नुकसानात हैं इनके। लेकिन लोगों को ये ख्याल है लोगों को कि शायद और कोई चीज है नहीं। इसको इस्तेमाल करें, खुद तजर्बा करें और फिर मुझे बताएं, बेहतरीन नताइज आपको मिलेंगे और आप जिन दोस्तों तक ये पैगाम पहुंचाएंगे वो भी आपको दुआएं देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाअल्लाह एक अगली बेहतरीन वीडियो में और कामयाब तरीन नुस्खे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।